हेलो गाइज, मैं हूं मनीष वर्मा और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न ऑफ टेक्नो पर। डियर फ्रेंड, एएलपी टेक्नीशियन के लिए हमारी सीरीज वो कंटिन्यू चल रही है। आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हर शाम 8 बजे आपको मिलता है एक नया वीडियो ओनली ऑन हमारे चैनल पर। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। आईटीआई स्टूडेंट के लिए हमारा चैनल है, ये 100% डेडिकेटेड चैनल है जिस पर आपको थ्योरेटिकल भी क्लियर करवाए जाते हैं, साथ में ही एमसीक्यू सीरीज भी चल रही है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 41 नंबर का। इसमें दिया हुआ है सेलक बॉन्ड को खालिस्तान के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। सेलक बॉन्ड होता है, क्या उसको एस से डिनोट करते हैं, बी से डिनोट करते हैं, ई से डिनोट करते हैं या फिर वी से डिनोट करते हैं? ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? फटाफट से कमेंट कीजिए। सेलक बॉन्ड को डिनोट करते हैं, क्या एस से करते हैं, बी से करते हैं, वी से करते हैं या फिर ई से? किससे डिनोट किया जाता है? फटाफट से कमेंट कीजिए डियर फ्रेंड। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे सारे आपके लिए। 10 क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट करवाने वाला हूँ। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको लगभग सभी जगह देखने के लिए मिलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ई, यानी कि सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेलक बॉन्ड को किससे डिनोट करते हैं? ई से डिनोट किया जाता है। वहीं पर मैं बात करूं एस से, तो एस से हम बॉन्ड किसको करते हैं? सिलिकेट बॉन्ड को एस से डिनोट करते हैं। वहीं पर हम रेजेनाइट बॉन्ड को बी से डिनोट करते हैं, जिसको बेकेलाइट बॉन्ड भी बोला जाता है। विट्रीफाइड बॉन्ड को वी से डिनोट किया जाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। सी हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है 42 नंबर। और 42 नंबर में क्या दिया हुआ है? 42 नंबर में दिया हुआ है हमारा ग्राइंडिंग व्हील की स्पेसिफिकेशन 51A, 46L, 5V, 23 है। यहाँ 5 पर कट करता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ग्राइंडिंग व्हील की तरफ में जाता है तो एक क्वेश्चन इनमें से ज़रूर पूछता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि 7 अक्षर अगर आपको मिले तो पहला और लास्ट छोड़ देना है। बीच के 5 अक्षर है वो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, जिसमें क्या होता है? फर्स्ट होता है एब्रेसिव, सेकंड होता है ग्रेन साइज, फिर होता है ग्रेड, फिर होता है स्ट्रक्चर और फिर होता है बॉन्ड। ठीक है, क्या होता है? एब्रेसिव, ग्रेन साइज, ग्रेड, स्ट्रक्चर और बॉन्ड होता है। तो 5 है वो किस पर आ रहा है? तो एब्रेसिव, ग्रेन साइज, ग्रेड और स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या हो जाएगा? सी हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 है वो किसको डिनोट कर रहा है? उस 5 है वो स्ट्रक्चर को डिनोट कर रहा है। वहीं पर मैं बात करूँ बॉन्ड की, तो बॉन्ड यहाँ पर कौन सा है? वी से डिनोट कर रखा है। लास्ट में विट्रीफाइड बॉन्ड है। ग्रेन साइज कौन सा है? तो 46 यहाँ पर ग्रेन साइज है। कौन कितना है? 46 ग्रेन साइज है। ठीक है, एब्रेसिव की बात करें तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड एब्रेसिव है। ठीक है, ग्रेन साइज हो गया 46। ग्रेड कौन सा हो गया? एल एल, यानी कि मीडियम ग्रेड यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा है वो किसको क्या डिनोट करता है। ठीक है, एब्रेसिव, ग्रेन साइज, ग्रेड, स्ट्रक्चर और बॉन्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर। इसमें क्या दिया हुआ है? स्ट्रेट सिंक ड्रिल जिसका व्यास 12 मिलीमीटर से कम है को पकड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? स्ट्रेट सिंक ड्रिल है, 12 मिलीमीटर से कम उसका व्यास है, तो किस में पकड़ा जाएगा? क्या स्लीव में, सॉकेट में, ड्रिल चक में या फिर ड्रिल ड्रिफ्ट में? ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? फटाफट से कमेंट कीजिए डियर फ्रेंड। ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? क्या स्लीव में फिट करेंगे, क्या सॉकेट में करेंगे, ड्रिल चक में या फिर ड्रिल ड्रिफ्ट में? ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? फर्स्ट आता है हमारा स्लीव। तो स्लीव कहाँ पर यूज करते हैं? टेपर सिंक ड्रिल के साथ में यूज करते हैं, तो ये तो नहीं होगा। सेकंड आता है सॉकेट। सॉकेट कहाँ पर यूज करते हैं? टेपर सिंक ड्रिल के साथ में यूज करते हैं,
ये भी नहीं होगा। थर्ड आता है हमारा ड्रिल ड्रिफ्ट। तो ड्रिल ड्रिफ्ट कहाँ यूज करते हैं? टेपर सिंक के साथ में यूज किया जाता है। कहाँ पर? जहाँ पर ड्रिल वगैरह को स्पिंडल से निकालने के लिए। तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या बच गया? सी आंसर हमारा बच गया। तो क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। ड्रिल चक में पकड़ा जाता है। कौन? स्ट्रेट सिंक ड्रिल है वो ड्रिल चक में पकड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44 नंबर। इसमें क्या दिया हुआ है? यदि किसी कंपोनेंट की डायमेंशन 25 प्लस माइनस 0.03 मिलीमीटर है तो उसकी टॉलरेंस होगी। टॉलरेंस निकालना मैंने आपको बताया था बहुत अच्छी तरीके से। तो फटाफट से कमेंट कीजिए, क्या इसकी टॉलरेंस है वो 0.003 मिलीमीटर होगी, या माइनस 0.03 मिलीमीटर होगी, या फिर 0.06 मिलीमीटर होगी, या फिर 0.00 मिलीमीटर होगी। ए बी सी और डी में से क्या राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा? टॉलरेंस निकालना मैंने आपको बताया था, और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये बाईलेटरल टॉलरेंस है। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में दी हुई है। 25 प्लस माइनस 0.03 लिखा हुआ है, यानी कि 25 है वो बेसिक साइज है जिस पर अधिकतम छूट कितनी है? 0.03 है, और न्यूनतम छूट भी 0.03 मिलीमीटर दी हुई है। तो टॉलरेंस बताइए, फटाफट से कमेंट कीजिए। ए बी सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? ए बी सी और डी में से हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड? तो टॉलरेंस हम कैसे निकालते हैं? तो पॉजिटिव वाला लेते हैं, कितना है? 0.03। ठीक है, और नेगेटिव वाला लेते हैं 0.03। दोनों को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा? 0.06 मिलीमीटर इज द राइट आंसर। 44 में क्या हो जाएगा? सी हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। सी क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर है वो यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है 45 नंबर। इसमें क्या दिया है? एक कटिंग टूल का प्रयोग होल को फिनिश करने व उसे बड़ा करने के लिए किया जाता है, उसे कहते हैं। ध्यान से सुनना, क्या बोला है? एक कटिंग टूल है जिसका यूज हम क्या कर रहे हैं? होल को फिनिश करने के लिए और उसे बड़ा करने के लिए। दोनों काम कर रहा है, बड़ा तो कर ही रहा है, साथ में क्या कर रहा है? होल को फिनिश भी कर रहा है। तो कौन सा टूल यूज करते हैं? क्या ड्रिल यूज करेंगे, क्या टेप यूज करेंगे, क्या डाई यूज करेंगे, या फिर रीमर यूज करेंगे? क्या यूज करेंगे? ए बी सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? क्या ड्रिल होता है, क्या टेप होता है, क्या डाई होता है, या फिर रीमर होता है? यहाँ पर मैं एक ऑप्शन और ऐड कर देता हूँ, काउंटर नहीं, बोरिंग टूल। ठीक है, क्या जो ऐड कर दिया? बोरिंग टूल। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? बोरिंग टूल। ठीक है, बोरिंग टूल यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, इसलिए मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर बोरिंग टूल। ए बी सी डी और ई में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? क्या ड्रिल होगा, क्या टेप होगा, डाई होगा, रीमर होगा, या फिर बोरिंग टूल होगा? होल को बड़ा करना है और फिनिश करना है। तो क्या ड्रिल का यूज़ होल को बड़ा करने और फिनिश करने के लिए किया जाता है? तो बिल्कुल ड्रिल का होल है वो ड्रिल का यूज है वो होल को बड़ा करने के लिए किया जाता है, लेकिन फिनिश करने के लिए नहीं किया जाता है। टेप का यूज है वो होल में थ्रेड काटने के लिए करते हैं। डाई का यूज है वो होल रोड वगैरह पे थ्रेड काटने के लिए करते हैं। रीमर का यूज है वो कहाँ पर करते हैं? तो होल को बड़ा करने के लिए और फिनिश करने के लिए करते हैं। वहीं पर बोरिंग टूल का यूज हम कहाँ पर करते हैं? तो होल को बड़ा करने के लिए करते हैं, लेकिन फिनिश करने के लिए नहीं करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? हमारा डी आंसर है वो राइट हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर, यानी कि रीमर का यूज है वो होल को फिनिश करने और उसे बड़ा करने के लिए किया जाता है। यहीं पर अगर दिया होता कि होल को बड़ा करने के लिए या होल को इनलार्ज करने के लिए किसका यूज करते हैं, तो फिर हमारा आता बोरिंग टूल। फिर क्या हो जाता? हमारा बोरिंग टूल इज द राइट आंसर हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद में ही आंसर आपको करना है, तभी आपका क्वेश्चन है वो सही हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर, और इसमें दिया हुआ है
टूटे हुए टेप को निकालने के लिए खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है। टूटे हुए टेप को किससे निकालते हैं? क्या टेप टेप डिस्पोजर से निकालते हैं, टेप रेंच से निकालते हैं, टेप एक्सट्रैक्टर से, या फिर टेप नट से? तो टूटे हुए टेप को निकालना है, सभी को पता होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर दीजिएगा। ए बी सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाता है? ए बी सी और डी में से क्या राइट आंसर हमारा हो जाता है? टूटे हुए टेप को निकालने के लिए क्या टेप डिस्पोजर यूज करते हैं, क्या टेप रेंच यूज करते हैं, क्या टेप एक्सट्रेटर यूज करते हैं, या फिर टेप नट का यूज किया जाता है? किसका यूज करते हैं? ए बी सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो 46 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा टेप एक्सट्रेटर इज द राइट आंसर। टूटे हुए टेप को निकालने के लिए हम यूज करते हैं टेप एक्सट्रेटर का, तो सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 47 नंबर। 47 नंबर में दिया हुआ है 10 मिलीमीटर होल की ड्रिलिंग करने के लिए कितने आरपीएम होंगे यदि कटिंग स्पीड 33 मीटर पर मिनट हो? क्या पूछा गया है? 10 मिलीमीटर होल करना है, ठीक है। उसके लिए पूछा गया है कि आरपीएम यानी कि एन पूछा गया है, यदि कटिंग स्पीड कितनी हो? 33 मीटर पर मिनट हो। तो आरपीएम एन बराबर क्या हो जाएगा? सी एस गुणा 1000 बटे पाई इंटू डी। क्या फॉर्मूला हो जाएगा? सी एस गुणा 1000 बटे पाई इंटू डी। अब कैसे करेंगे? तो अभी रखते हैं फॉर्मूले में। तो सी एस कितना है? 33 है, गुणा 1000 बटे पाई इंटू डी। 7 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये नीचे आने वाला है, ठीक है। 7 यहाँ पर लगा दिया। 1 0 से 1 0, 3 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, और ये काटेंगे तो 50 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 5 दिए 15, 15 7 105, तो कितना आ जाएगा? 1050। 1050। तो क्या 1050 हमारा आंसर में है? इसको मैं इरेज कर देता हूँ, उसके बाद देखते हैं। तो क्या 1050 हमारा आंसर में है? तो बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा? 47 का बी इज़ द राइट आंसर। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला मैं एक बार फिर से यहाँ पर लिख देता हूँ। एन बराबर सी एस गुणा 1000 बटे, सॉरी ये गड़बड़ हो गया थोड़ा, हाँ। तो चलिए, सी एस गुणा 1000 बटे पाई इंटू डी। क्या हो जाएगा? सी एस गुणा 1000 बटे पाई इंटू डी। डी यहाँ पर दिया हुआ है कितना? 10 मिलीमीटर। कटिंग स्पीड की बात करें तो 33 मीटर पर मिनट दिया गया है। 1000 हम फॉर्मूले में रखेंगे, बटे पाई, पाई का मान रखेंगे 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा, और जब इनको काटेंगे तो 1050, यानी कि बी इज़ द राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48 नंबर का, और 48 नंबर में क्या दिया हुआ है? 48 नंबर की बात करें तो प्रोसेस शीट तैयार करने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक होता है? प्रोसेस शीट तैयार करनी है हमें, तो उसके दौरान क्या आवश्यक होता है? क्या मशीन का चयन करना, स्पेशल टूल का चयन करना, मटेरियल का चयन करना, या फिर उपरोक्त सभी? तो इसमें क्या इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए? ए बी सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? प्रोसेस शीट हमें तैयार करनी है, तो उस टाइम हम किस चीज़ को ध्यान रखेंगे, किस चीज़ को देखते हुए हम सीट को तैयार करेंगे प्रोसेस शीट? तो क्या मशीन के चयन के अकॉर्डिंग कि कैसी मशीन हमें चाहिए, या फिर स्पेशल टूल्स का चयन जिनसे हमें ऑपरेशन करना है उसके अकॉर्डिंग, या फिर मटेरियल जिन पर ऑपरेशन करना है, तो किसको ध्यान में रखेंगे? ए बी और सी बी डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो डियर फ्रेंड, कोई भी हम प्रोसेस शीट बनाते हैं तो वहाँ पर हमें मशीन का चयन भी देखना पड़ता है कि किस प्रकार की मशीन है, नई है, पुरानी है, या फिर कितने वेट तक की मशीन है, कितना लोड ये ले सकती है। वहीं पर स्पेशल टूल्स का भी हमें चयन करना पड़ता है कार्य के अकॉर्डिंग। मटेरियल को भी ध्यान में रखना पड़ता है कि किस प्रकार के मटेरियल का ऑपरेशन करना है, किस प्रकार के मटेरियल के द्वारा ऑपरेशन करना है।
तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा डी आंसर है वो राइट हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि उपरोक्त सभी, यानी कि मशीन का चयन, स्पेशल टूल्स का चयन, मटेरियल का चयन, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही हम क्या करते हैं, प्रोसेस शीट को तैयार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर में क्या दिया हुआ है, भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार कितने ग्रेड की टॉलरेंस दी जाती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। एक पूछा जाता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग और एक पूछा जाता है भारतीय स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। ब्रिटिश स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मैंने पीछे की क्लास में बताया था कितने प्रकार की होती है, 21 प्रकार की होती है। और यहाँ पर पूछा गया है इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार कितने ग्रेड की टॉलरेंस दी जाती है। तो क्या 14 प्रकार की होती है, 16 प्रकार की होती है, 18 प्रकार की होती है, या फिर 20 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, ए बी सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। ए बी सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा। क्या 14 होगा, क्या 16 होगा, 18 होगा, या फिर 20 होगा। तो इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार IT 01 से लेकर IT 16 तक होता है, यानी कि कितने ग्रेड ऑफ टॉलरेंस होते हैं, 18 ग्रेड ऑफ टॉलरेंस होते हैं, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। सी आंसर है वो हमारा यहाँ पर राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर और आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, हाई कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा होती है। हाई कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा पूछी गई है। पहले क्या पूछा गया था, ग्रे कास्ट आयरन में कार्बन की मात्रा पूछी गई थी। ठीक है, आज पूछा गया है हाई कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है। क्या 0.25% से कम होती है, या फिर 0.25% से 0.7% तक, 0.7% से 1.5% तक, या फिर 1.5% से अधिक। हाई कार्बन स्टील की बात की गई है। ए बी सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा। हाई कार्बन स्टील की बात की गई है, ए बी सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा। एक होता है हमारा लो कार्बन स्टील, एक होता है मीडियम कार्बन स्टील, एक होता है हाई कार्बन स्टील, और एक होता है डेड माइल्ड स्टील जिसका हम यूज ही नहीं करते हैं। तो ए बी सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा। लो कार्बन स्टील जिसको बोलते हैं माइल्ड स्टील, जिसमें क्या होता है 0.25% या 0.35% तक कार्बन होता है। एक होता है मीडियम कार्बन स्टील जिसमें 0.25 या 0.35% से 0.7% तक कार्बन की मात्रा होती है। और एक होता है हमारा हाई कार्बन स्टील जिसमें क्या होता है 0.7% से 1.5% तक कार्बन की प्रतिशत मात्रा है वो होती है। तो सी हमारा क्या है यहाँ पर राइट आंसर है वो हो जाता है, यानी कि क्या राइट आंसर हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर। 0.7 से 1.5% तक हाई कार्बन स्टील में कार्बन की परसेंटेज होती है। ठीक है डियर फ्रेंड, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।